ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास के बेटे ललित कुमार के एक कर्मचारी के साथ मारपीट की खबर सामने आई है। राजभवन में तैनात अधिकारी का आरोप है कि गवर्नर का बेटा इस बात से नाराज था कि पूरी रेलवे स्टेशन से उसे रिसीव करने के लिए 2 लग्जरी कार्स क्यों नहीं भेजी गई। मिली जानकारी के मुताबिक पिछले हफ्ते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पूरी विजिट के दौरान ये वाकया हुआ था। जो अधिकारी के साथ मारपीट हुई है वो राजभवन के स्टेट पार्लियामेंट्री विभाग में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है। अधिकारी का नाम बैकुंठ प्रधान है। उसने राज्यपाल के सचिव शाश्वत मिश्रा को अपनी शिकायत भेजी है। घटना में 5 अन्य लोगों को भी शामिल होने की बात है। आपको बता दें कि उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास के बेटे ललित कुमार के एक कर्मचारी के साथ मारपीट करने की खबर सामने आई है। राजभवन में तैनात अधिकारी का आरोप है कि गवर्नर का बेटा इस बात से नाराज था कि पूरी रेलवे स्टेशन से उसे रिसीव करने के लिए 2 लग्जरी कार्स क्यों नहीं भेजी गई। मेरा हस्बैंड का नाम बैकुंठ प्रधान है। वो 3 साल से राजभवन में है, एओसो के ड्यूटी में, एओसो के पोस्ट में है। वो पूरी में यहाँ का भुवनेश्वर गवर्नर हाउस में ड्यूटी के साथ साथ वो पूरी का इंचार्ज, राजभवन का इंचार्ज भी है। वो 3 साल से ही है। वो अभी 7 तारीख को गए थे प्रेसिडेंट आने के लिए। वो 5 तारीख से उधर जाके ड्यूटी कर रहे थे। वो 7 तारीख को प्रेसिडेंट आए थे। प्रेसिडेंट का ड्यूटी भी किया अच्छे से, सब आराम से हुआ। 7 तारीख को रात को प्रेसिडेंट के रहने के टाइम में वो अपने रूम में है। वो गवर्नर जी का बेटा जो वो लेके गए, वो बुलाया सर को, क्योंकि रात को सारे ड्यूटी खत्म करके वो ऑफिस में बैठे थे। उन्होंने बुलाए, रूम में बुला के बहुत मारा। वो खुद को बचा के बाहर भी आ गए, फिर भी जाके 2 लोग खींच के लेके गए फिर रूम में, फिर भी मारे। वो इसलिए वो बहुत इंजरी है। मैं चाहती हूँ वो न्याय दिया जाओ मेरे हस्बैंड को। क्योंकि वो रिसीव करने के लिए वो स्टेशन पहुंच गए थे। उनको रिसीव करने के लिए क्योंकि गाड़ी नहीं था, वो चाहते थे क्योंकि बड़ा गाड़ी, लग्जरियस गाड़ी जाए। उनके पास गाड़ी नहीं था, क्योंकि प्रेसिडेंट के टाइम में बहुत गाड़ी ड्यूटी में रहते हैं, इसलिए गाड़ी नहीं था। उनके पास जो गाड़ी था मारुति वाला, मारुति सुजुकी, वो गाड़ी भेजे। यही गुस्सा निकाल के वो मेरे हस्बैंड को मारे, क्योंकि हमको वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिला। इस पूरे मामले में कांग्रेस ने क्या प्रतिक्रिया दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल श्री रघुवर दास जी के लड़के ललित दास ने उड़ीसा राजभवन के एक सेक्शन ऑफिसर के साथ जो मारपीट किया है वो निंदनीय है। जितनी भी उसकी निंदा की जाए वो कम है। वो पूरा परिवार इस वक्त डरा हुआ है, सहमा हुआ है। उसके बावजूद उसने साहस दिखाया, हिम्मत दिखाया और राज्यपाल के बेटे के खिलाफ जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया। भले ही वहाँ की पुलिस स्टेशन ने उनका कंप्लेन रजिस्टर्ड नहीं किया, लेकिन इसके बाद भी उस व्यक्ति ने साहस दिखाकर, हिम्मत दिखाकर अपनी बातों को रखा। मैं उड़ीसा सरकार से मांग करता हूँ कि बैकुंठ प्रधान और उनके पूरे परिवार को सुरक्षा मुहैया कराएं। उसकी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ जब कोई बात करता है तो फिर उसका हश्र क्या होता है वो पूर्व में भी देखा गया है। इसलिए हम लोगों को चिंता है कि वो परिवार डरा हुआ है, सहमा हुआ है। इसलिए उनके पूरे परिवार को सुरक्षा मुहैया कराया जाए और बैकुंठ प्रधान को इंसाफ दिलाया। इस पूरे खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव अंजनी जुड़ चुके हैं। जी अंजनी, ये खबर आई है कि पूर्व राज्यपाल रघुवर दास के बेटे ने एक आदमी के साथ मारपीट की है, क्या है पूरी जानकारी? ये घटना 7 जुलाई का ये घटना है और ये उड़ीसा का है। दरअसल ये एक राष्ट्रीय खबर भी बन गई है, क्योंकि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं रघुवर दास, जो अभी उड़ीसा में राज्यपाल हैं। तो उनका जो परिवार है, उनका जो बेटा है ललित दास, वो पूरे परिवार के साथ, या जैसा बताया जाता है दोस्तों के साथ, 5-6 दोस्तों के साथ वो उड़ीसा पहुंचा था।
लेकिन उसी दरमियान जो है राष्ट्रपति महोदया का कार्यक्रम था और यही वजह है कि राजभवन के जो तमाम जो कर्मचारी थे वो इस राष्ट्रपति को इंटरटेन करने में लगे थे। लेकिन उसी दौरान जब ललित दास पहुंचते हैं तो उनके मुताबिक जो है लग्जरियस गाड़ी नहीं मिलने की वजह से वहाँ इस ड्यूटी में जो तैनात थे बैकुंठ नाथ प्रधान जो एएसओ के पद पे कार्यरत हैं, तो उनके साथ जो खबरें आई हैं कि मारपीट की गई है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी खबर अब बनकर ये आ रही है क्षण का सामने कि बैकुंठ नाथ प्रधान जो है वो अब उनके बेटे का नाम लेने से वो मुकर गए हैं। तो एक वह की स्थिति है और जिस तरह से है जो कार्रवाई हो रही है और उस रसोइये पे कार्रवाई हो रही है और एक दो पुलिस कर्मियों पे कार्रवाई होगी, तो मामला हम कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पे इसे ये पूरी तरह से रफा दफा के करीब पहुंच गया है। लेकिन इससे जुड़ी जो घटनाएं हैं, उनकी जो पत्नी है उन्होंने राज्यपाल, मुख्य सचिव और कई जगहों पे उन्होंने पत्र के माध्यम से इसकी शिकायत की थी। तो अब मामला जो लग रहा है आने वाले समय में इसके क्या रिजल्ट होंगे, क्या इम्पैक्ट होंगे, ये तो थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसी घटनाओं से राज्यपाल रघुवर दास की छवि जो है वो जाहिर सी बात है कि खराब हुई है और आने वाले समय में अब इसके क्या इम्पैक्ट होंगे और तो ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐसी घटनाओं को घटनाएं जब घटती हैं तो एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर ये कौन सा संस्कार और कौन सा अनुशासन की बात करने वाले जो तमाम जो लोग हैं वो कैसे इस तरह से अनुशासन भंग करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि राजभवन के अंदर ऐसी घटनाएं घटती हैं तो एक बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसी घटनाएं घटने के पीछे, ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के पीछे अंजनी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस मामले पर पहले एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी, तो क्या अभी एफआईआर दर्ज हुई है और क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? इसमें जो बातें निकल कर आई हैं यशस्वी, एक तो थाने में जो एफआईआर दिया गया था तो उसे निबंधित नहीं किया गया है। मतलब जो आप थाने में एफआईआर करते हैं तो तुरंत उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है जो कि नहीं मिला है। लेकिन उसकी जो धर्मपत्नी है उन्होंने ऑनलाइन भी एफआईआर दर्ज किया है। भले मामले रफा दफा हो गए हो, लेकिन ऑनलाइन जब एफआईआर दर्ज हो जाते हैं, जब आप ऑनलाइन एफआईआर करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो रजिस्टर्ड हो जाता है। तो अब ये मामला जो है काफी दूर तक जा सकता है और हम ये जरूर कह सकते हैं कि उड़ीसा में जो विपक्ष है उसे एक बैठे बैठाए जो है एक बड़ा मसाला मिला है। लेकिन देखेंगे जिस तरह से एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं रघुवर दास और उनके पुत्र इस तरह की हरकत करते हैं तो जाहिर सी बात है कि राज्यपाल की छवि पर इसका इम्पैक्ट होता है, असर होता है। लेकिन जो खबरें आई हैं कि अपने पुत्र को उन्होंने काफी डांट भी लगाई है, लेकिन ऐसी घटनाएं होती हैं तो ये एक बड़ा सवाल होता है कि कहाँ संस्कार है और कहाँ अनुशासन है। जी अंजनी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिएगा। आपको बता दें कि ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास के बेटे ललित कुमार के साथ एक कर्मचारी के साथ मारपीट करने की खबर सामने आई है और इसको लेकर राजभवन में तैनात अधिकारी का आरोप है कि गवर्नर का बेटा इस बात से नाराज था कि पूरी रेलवे स्टेशन से उन्हें रिसीव करने के लिए 2 लग्जरी कार्स क्यों नहीं भेजी गई।